गाइस, वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। एस्केप द ऑर्डिनरी में आज हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। आज ना हम जनरल स्टडीज़ करेंगे ना हम इंग्लिश पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। एज आई हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। एंड रिसेंटली मैंने एक एग्जर्प्ट पढ़ा एंड आई फाउंड इट वेरी रिलेटेबल। मतलब इट वॉज रिलेटेबल इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर आप प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात करें तो भी वो रिलेटेबल था, अगर आप पर्सनल एस्पेक्ट की बात करें तो भी वो रिलेटेबल था। इट वॉज रिलेटेबल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, एवरीवेयर। ओके, तो एग्जर्प्ट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि आई वॉज रीडिंग अबाउट फ्रॉग्स। ओके, जो मेंढक होते हैं। तो आई रेड एन आर्टिकल, अ स्टोरी, अ मोरल स्टोरी। उसमें ये था कि एक जो मेंढक है, एक बर्तन लीजिए, उसमें एक में आप पानी को उबालने के लिए चढ़ाइए और एक में ऑलरेडी उबला हुआ पानी रखिए। ठीक है, आपने जिसने पानी को उबलने के लिए चढ़ाया उसका टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है और जो उबला हुआ पानी है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई है। ठीक है, अगर आप उस मेंढक को, जो उबला हुआ ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर है जिसका टेम्परेचर हाई है, आप उसमें डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि मेंढक कूद जाएगा, बाहर कूद जाएगा। इट विल बी सेफ। लेकिन अगर आप नॉर्मल वाटर में मेंढक को डालते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पहले तो पानी एकदम नॉर्मल है, द फ्रॉग विल बी ऑल राइट विद द टेम्परेचर। फिर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रॉग क्या करेगा, अपने आप को उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा अपनी बॉडी टेम्परेचर को। मतलब वो उस टेम्परेचर को सहन कर रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ेगा, वो भी उसे अडेप्ट कर लेगा। मतलब अभी भी वो ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि उसे यहाँ से कूद जाना चाहिए। उसने क्या किया कि जो उसकी एडेप्टिव पोटेंशियल थी उसको यूज़ करके ही एडजस्टेड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा, उसने फिर एडजस्ट किया। ठीक है, नाउ एनर्जी हो रही है उसकी कंज्यूम, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी लगा रहा है और अपनी बॉडी को एडजस्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि फ्रॉग तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है, लेकिन पानी एडजस्ट नहीं करेगा। उसे आग मिल रही है, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, इट विल बिगिन टू बॉइल। हुआ, पानी ने उबलना शुरू कर दिया। नाउ अब जो फ्रॉग है, अब वो डिसाइड कर रहा है कि अब मुझे कूदना है, अब मुझे बर्तन के बाहर कूदना है। और अब जब वो अपनी एनर्जी कलेक्ट कर रहा है कूदने के लिए, तो ही इज़ नॉट एबल टू, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, द फ्रॉग हैड टू गिव अप। द फ्रॉग हैड टू गिव अप ऑन हिज लाइफ। द फ्रॉग डाइड। फाइन। अब फ्रॉग में कैपेबिलिटी थी कि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता था। देन व्हाट यू थिंक, क्या टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था कि फ्रॉग मर गया? डज टेम्परेचर लेड फ्रॉग टू डाई? नो, टेम्परेचर डज नॉट लेड फ्रॉग टू डाई, क्योंकि हमने दूसरे बर्तन में उसे उबले हुए पानी में डाला था, वो नहीं मरा। ही न्यू द टेम्परेचर एंड ही जम्प्ड आउट। बट जब वो नॉर्मल सिचुएशन में था तब व्हाट ही डिड, उसने अपनी कंफर्ट जोन पहचान ली, उसने अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी एडजस्ट करने वाली पोटेंशियल्स को रिकॉग्नाइज किया और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा उसने खुद को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। एक इंस्टेंट आया जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन वो टाइम था जब डिसीजन मेकिंग बहुत लेट हो चुकी थी। तो इट वॉज द लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट वॉज द लैक ऑफ टाइमिंग, कि उसे वो डिसीजन कब लेना था कि उसे बाहर जंप करना है। अगर ये डिसीजन उसने सही टाइम पे लिया होता तो मे बी थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर में वो बाहर कूद सकता था एंड ही कुड हैव सेव्ड हिमसेल्फ। गॉट द पॉइंट? Same is the situation with human.
हम भी वही करते हैं, वेदर इट्स फ्रेंडशिप, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स प्रोफेशनल रिलेशन, व्हाटसोएवर इट इज, वी सरेंडर आवरसेल्व्स। हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, सामने वाला नहीं कर रहा है, हम थोड़ा झुक जाएं, नहीं कर रहा है हम थोड़ा और झुक जाएं, नहीं मान रहा है हम थोड़ा और झुक जाएं। कितना कितना यू आर एडजस्टिंग, बट टेम्परेचर इज रेजिंग, वाटर विल डेफिनेटली बॉईल, वाटर विल डेफिनेटली बॉईल। और उस टाइम पे आप जो अपने आप को बेंड कर रहे हो ना, ये स्किल्स भी काम नहीं आ पाएंगी। सो बेटर इज, द बेटर ऑप्शन इज कि जब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं अपनी अडेप्टिव कैपेबिलिटीज़ यहीं तक यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट जंप आउट। टाइम से जंप आउट कर जाएंगे, यू विल सेव योर सेल्फ एंड यू विल सेव द पोटेंशियल जो आप में है अभी भी। और अगर आप टाइम से जंप आउट नहीं करते हैं तो अलॉन्ग विथ योर पोटेंशियल यू विल ड्रेन डाउन, जहाँ से आपको कोई भी नहीं निकाल पाएगा। ओके, सो द अल्टीमेट मोरल आई वॉन्ट टू गिव टुडे इज कि वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स फ्रेंडशिप, वेदर इट्स एनी रिलेशन और एनी प्रोफेशनल प्लेस, जब आपको लगता है कि आपने बहुत 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 पोटेंशियल्स यूज़ कर लिए हैं, अब आपके पोटेंशियल वेस्ट हो रहे हैं एंड पानी का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है, अकोमोडेशन मुश्किल हो रहा है, जस्ट टेक अ डिसीजन एंड जंप आउट। अगर आप जंप आउट नहीं करेंगे, यू विल डाई देन एंड देयर इटसेल्फ and your potentials will drain along with you. There will be no use of your capabilities, there will be no use of your potentials, there will be no use of your talents. So just polish your talents and जो भी situation आपको लग रहा है कि you have been in that situation for so long कि अब adjust नहीं हो रहा है, life is not about adjustments, life is about being mentally fit. एंड द टाइम, जितनी बार आप एडजस्ट करते हैं, आप अपने आप को मेंटली वीक कर रहे हैं, यू आर गेटिंग मेंटली अनफिट। सो बेटर ऑप्शन इज, जहाँ सिचुएशन लगती है यू विल नॉट बी एबल टू डील, जस्ट जंप आउट एंड लीव योर सेल्फ फ्री, देन ओनली द डिसीजन विल बी करेक्ट। अदरवाइज एडजस्टमेंट और बाउंडेशंस में जो डिसीजंस होंगे दैट विल नॉट बी सो फ्रूटफुल। ठीक है, सो मे बी जो मैसेज मैं देना चाह रही हूँ वो मैसेज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एंड आई डोंट वांट कि आप सारी चीज़ें छोड़ दें, बट यस, जो चीज़ बहुत बाउंडेड लग रही है, जो चीज़ बहुत बर्डन लग रही है, जस्ट कम आउट ऑफ दैट। डोंट बाउंड योर सेल्फ टू एनीथिंग कि आप अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। ओके, सो just set yourself free, just keep your mind fit so that you can do good to others as well. Okay, and keep social distancing, take good care of yourself and your loved ones. Bye bye.